हेलो पीपल। सो आज हमारा बेसिक फाइनेंशियल टर्म सीरीज का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इफ यू हैवेंट वॉच द प्रीवियस 2 पार्ट्स, प्लीज डू गो एंड वॉच। सो टू मूव फर्दर, लेट्स गो, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ न्यूज़ कैनवस। तो हमारा पहला टर्म है बैंक रेट्स। बैंक रेट्स क्या होता है? जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लोन में लेती है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको हम बैंक रेट्स कहते हैं। अब इससे इकोनॉमी कैसे कंट्रोल कर सकती है आरबीआई? अगर आरबीआई ने बैंक रेट यानी कि जो इंटरेस्ट लगा रही है लोन अमाउंट पे कमर्शियल बैंक्स के, उसको बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली जो बैंक्स है वो उनसे जो कस्टमर्स बोरो कर रहे हैं मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगी कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स लोन लेने के लिए कम इंटरेस्टेड रहेंगे, जिसके कारण जो इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है वो वापस कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर बैंक रेट्स आरबीआई कम कर देती है तो उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। बोरोवर्स को भी लोन इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, जिसके कारण जो लोन जिसको लोन चाहिए वो बैंक से जाके लोन ले सकता है इजीली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। तो अगर इकोनॉमी को वापस लाइन पे आना, लिक्विडिटी बढ़ाना है इकोनॉमी में, तो बैंक रेट कम रखा जाएगा। द सेकेंड टर्म इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो होता क्या है, जब मार्केट में लिक्विडिटी यानी मार्केट में कैश बहुत ज्यादा होता है तो इसके कारण इन्फ्लेशन हो सकता है। तो अब इस कैश को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, वो मार्केट में सेल कर देती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके गवर्नमेंट के पास मार्केट का पैसा आ जाएगा, जिसके कारण मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है मनी की, वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है वो अप्रैल 2004 में इंट्रोड्यूस्ड करी गई थी, और ये मेनली इसलिए इंट्रोड्यूस करी थी ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में उसको कम करा जाए। सो लास्ट टर्म इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इस टूल से हम दो तरीके से पैसों की जगह की अदला बदली कर सकते हैं। इन द सेंस, पैसे को आरबीआई से कमर्शियल बैंक में डाल सकते हैं, कमर्शियल बैंक से आरबीआई में डाल सकते हैं। तो पहला जो वे है, इट इज थ्रू रीपर्चेस अग्रीमेंट्स। रीपर्चेस अग्रीमेंट्स एक ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है, और वो एक ऐसे प्रॉमिस से लोन लेगी कि वो जो अग्रीमेंट उनने आरबीआई को सेल किया है वो वापस उस अग्रीमेंट को परचेस कर लेगी और आरबीआई का लोन अमाउंट आरबीआई को वापस दे देगी। तो एक इसके थ्रू आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक में आ सकता है। दूसरा इज रिवर्स रेपो अग्रीमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था, रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक आरबीआई को पैसे देती है, उसके थ्रू बैंक का पैसा आरबीआई में जा सकता है। तो ये एक लिक्विडिटी प्रेशर्स को मैनेज करने के लिए और बेसिक स्टेबिलिटी रहे फाइनेंशियल मार्केट में, इसलिए किया जाता है। आरबीआई ने इस एलएएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था एज अ रिजल्ट ऑफ नरसिम्हा कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इसको इकोनॉमी में इसका कैसे अफेक्ट पड़ेगा? अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है यानी कि कैश बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेगा थ्रू रिवर्स रेपो अग्रीमेंट्स। और अगर पैसा कम है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत कम है, तो बैंक आरबीआई से पैसा लेगी थ्रू रीपर्चेस अग्रीमेंट्स। सो लेट्स डू अ रिकैप नाउ। सबसे पहले हमने पढ़ा बैंक रेट्स। बैंक रेट्स यानी कि इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को। सेकेंड हमने पढ़ा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये स्कीम तब लाई गई, अप्रैल 2004 में लाई गई थी, ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? बाय सेलिंग सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इकोनॉमी में सेल करके। लास्ट हमने पढ़ा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें दो वे से हम इन्फ्लेशन को, या तो फिर जो इकोनॉमी जब डाउन हो गई तब इकोनॉमी को वापस स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। पहला इज थ्रू रीपर्चेस अग्रीमेंट्स एंड सेकेंड इज थ्रू reverse repo agreements. So this was all about today's video. If you like the video, please do give a thumbs up. Your feedback is important to us, so please do give one in the comment box. And don't forget to follow the pages of News Canvas on Instagram and Facebook, and do install the app of News Canvas. Till then, bye bye.